जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर दोस्तों लगातार जो पेपर आपका रद्द हुआ था उसको लेकर लगातार खोजबीन जारी है दोस्तों। ईयू की जो द्वारा गठित एसआईटी के द्वारा दोस्तों लगातार जांच की जा रही है और प्रत्येक जांच में दोस्तों एक नया खुलासा जो है वो देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे आपको बता दें कि परीक्षा माफिया विजेंद्र ने कहा है कि विशाल चौरसिया ने प्रेस से पेपर लीक जो है करवाया था। यहाँ पे दोस्तों कई लोग पकड़े गए हैं, जिसमें एक माफिया है जो मास्टरमाइंड है विजेंद्र, उनके द्वारा कहा गया है कि विशाल चौरसिया ने प्रेस से पेपर जो है वो लीक करवाया था। वहीं एक बड़ी बात दोस्तों निकल के सामने यहाँ पे आ रही, कहा गया है कि 1 और 2 मार्च को जो आपका एग्रीकल्चर का पेपर हुआ था, 1 और 2 मार्च को हुई एग्रीकल्चर परीक्षा का भी पेपर जो है वो लीक हुआ है। तो इस चीज़ को लेकर दोस्तों विजेंद्र का दावा है कि 1 और 2 मार्च का जो बीपीएससी का एग्रीकल्चर का परीक्षा हुआ था वो पेपर भी आपका लीक हुआ था और सिपाही परीक्षा का भी पेपर जो है कोलकाता के उसी प्रिंटिंग प्रेस में छापा था। विजेंद्र ने कहा कि शिक्षक बहाली पेपर लीक से मेरा कोई हाथ नहीं है। उड़ीसा एसएससी परीक्षा में जेल गया था। विशाल भी मेरे साथ उड़ीसा जेल में था। जेल में रहते ही उसने सिपाही का पेपर जो है लीक करवाया था, जिसके बाद में रद्द कर दिया गया। इस परीक्षा में विशाल को करोड़ों का नुकसान हुआ था। मुझे उड़ीसा जेल में बताया गया था कि विशाल के भाई ने शिक्षक परीक्षा पेपर का आंसर सॉल्व किया था। विजेंद्र ने कहा है कि शिक्षक बहाली का आंसर विशाल के भाई विकास ने किया। वह अभी समस्तीपुर में रेलवे में जेई है। विशाल ने सिपाही का पेपर यूपी के रहने वाले अजीत अजय चौहान और सचिन के साथ किया था। दोस्तों एक तो बात रही कि कौन कौन दोस्तों के इतना पता है कि बीपीएससी के द्वारा जब भी परीक्षा कंडक्ट हुई है तो वही जो कोलकाता का प्रिंटिंग प्रेस है जहां से हर बार पेपर जो है वो लीक होता है, और जो उसका मालिक है दोस्तों वो पेपर लीक के मामले में कई बार जो है जेल भी जा चुका है। तब भी जब भी पेपर कंडक्ट हुआ तो हर बार बीपीएससी उसी को पेपर छापने का जिम्मा दी। आखिर ऐसा क्यों? वही दोस्तों एक बड़ी बात और बता दें कि जब इस चीज़ को लेकर पूछताछ किया गया कि क्या 1 और 2 मार्च को जो एग्रीकल्चर का पेपर हुआ था या तो ये पेपर क्या लीक हुआ था, तो वही बीपीएससी इस चीज का जवाब नहीं दे पाई। विजेंद्र के इस वायरल इंटरव्यू में बीपीएससी पर लगाए गए आरोप के बाबत बीपीएससी के सचिव रविभूषण से पक्ष जानने के लिए कॉल किया गया तो उन्हें एसएमएस भेजकर भी पूछा गया कि 1 और 2 मार्च को एग्रीकल्चर परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हुआ था क्या। तो 64वीं बीपीएससी से लेकर अब तक की सारी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र कोलकाता के ब्लेजिंग सिक्योर प्राइवेट लिमिटेड में छपे थे। आपका इस पर क्या कहना दोस्तों? आप भी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आखिर जब इतना बड़ा मामला था और कोलकाता का ऐसा प्रिंटिंग प्रेस जहां से हर बार पेपर लीक होता था, तो आखिर हर बार ही उसे पेपर छापने का जिम्मा जो है क्यों दिया जाता था। ठीक, यहाँ पे दोस्तों जो खुलासा हुआ है इसको लेके बीपीएससी अभी तक पूरी तरीके से शांत है। कोई भी जवाब नहीं आया बीपीएससी की तरफ से कि क्या जो 1 और 2 मार्च को एग्रीकल्चर का परीक्षा हुआ था उसका भी पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था। तो अभी तक दोस्तों इसके बदले में बीपीएससी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। और बता दें आपको कि बीपीएससी एक तरफ से फंसता हुआ नजर आ रहा है और जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं वो पूरी लटकने की पूरी गुंजाइश है कि टीआरई 3.0 तो लटक ही चुकी है, लेकिन बीपीएससी के कर्मचारियों या अधिकारियों की वजह से हो सकता है आपका जो टीआरई 1.2 है या टीआरई 2.2 परीक्षा है वो भी दोस्तों फंस सकती है। ठीक है, उसमें भी हो सकता है कई लोग ऐसे सिलेक्ट हुए हैं जो पैसे के बल पे सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो धांधली तो दोस्तों जरूर हुआ है। जब जाहिर सी बात है कि जब ऐसे प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपा है जहां से हर बार पेपर लीक होता है तो टीआरई 1.0 या टीआरई 2.0 भी परीक्षा जो है उसके भी पेपर जो है लीक जरूर हुए होंगे। और बता दें आपको कि इतना ज़्यादा हाई जब कट ऑफ गया टीआरई 2.0 का तो उसी समय दोस्तों कुछ गड़बड़ नज़र आ रहा था कि हो सकता है गड़बड़ी की वजह से, लेकिन इतना हाई कट ऑफ क्यों गया आखिर। ठीक है, तो भाई जब पेपर लीक ही हो जाता था तो कट ऑफ जाहिर सी बात है ऊँचा या ज़्यादा जा सकता है। तो जब इसके बारे में बीपीएससी के चेयरमैन से पूछताछ की गई थी तो उनके द्वारा ये चीज़ें कही गई थी, भाई इस बार पेपर हो सकता है थोड़ा सरल है, अगली बार जो है टीआरई 3.0 में पेपर का जो लेवल है वो बढ़ा दिया जाएगा ताकि कट ऑफ ज़्यादा न जाए।